Hello students, so in this video we will going to cover some questions which are related to partial fraction or which are to be solved in the form of long division method. Like आपको ये question given रहेगा और आपको इसे solve करना है. तो सबसे पहले the first approach is to how we find that in which method we apply so that हम इसका निकाल पाए. तो एक तो फर्स्ट अप्रोच यही है कि चेक वेदर द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ हायर और नॉट. सो यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर हायर है तो इससे वी कंक्लूड कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा सॉल्व. तो ऐसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर ली इसको. अब जैसे लोअर क्लासेस में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते थे तो वैसे यूज़ करना है यहाँ पर. तो इसे मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ. This will get cancelled and 7x square minus 6s, again this will is 7 and this is 7x square minus 21x plus 14. So this is 15x minus 14. So मेरा यहाँ पर y क्या हो जा रहा है? Therefore y is x square plus 3x plus 7 plus remainder 15x minus 14 divided by this one. So हमारा जो ये है इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर x minus 1 and x minus 2. अब अगर आपसे कोई कहे कि आपको ये पूरा चीज़ आपको y मिल गया है, अब आप क्या इस पूरा चीज़ का आप निकाल पाओगे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट? बिल्कुल आप निकाल पाओगे. अगर मैं इसे छुपा दूँ और मैं कहूँ इसका आप निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे. ये तो nth बार में ये तो ज़ीरो ही होने वाला है. तो दिख ही रहा है कैसे. एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे 2x, दो बार करोगे 2, तीसरा बार ज़ीरो हो जा रहा है. तो तीन बार भी ज़ीरो हो जा रहा है, nth तक जा ही नहीं रहा है. सेम इसमें भी, इसमें दो बार में ही ख़त्म हो रहा है, तीसरा बार भी नहीं जा रहा है. ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो होगा ही नहीं. तो ये मेरा ज़ीरो हो रहा है. मेरे को मेन किसका चाहिए? मेरे को इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है. मेरी बात समझ आ रही है? तो y मेरा ये चीज़ का ही फाइंड करना है बेसिकली. सो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 15x माइनस 14 x माइनस 1 x माइनस 2, इसे मैं अगर कुछ इस तरह से लिखूँ a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत है इसमें? आई हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन. आई होप कि आप पिछले लोअर क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं एंड हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन भली बात ही जानते होंगे. अगर नहीं जानते डोंट वरी, मैं अभी करके दिखा रही हूँ तो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा वो. तो सबसे पहली बात 15x माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2. So this is how I going to solve this. You get cancelled and a is equal to 15 in place of x1 minus 14 upon 1 minus 2. So this is minus 1 and 15x minus 14 equal to b by x minus 2. This will get cancelled. So b equals to 15 into 2 minus 14 by 2 minus so 2 minus 1. So this is 15 minus 2 is 30 minus 14 which is 16. So यहाँ मैं क्या की, अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बता दे रही हूँ. सबसे पहले मैं इसको रखी यहाँ पर और मैं b को अभी के लिए हटा दी, इससे कैंसिल कर दी. उसके बाद जो मेरा फाइनली बच रहा है a इक्वल टू 50. अब क्या की ना, जो x माइनस 1 का टर्म को मैं कैंसिल की तो x इक्वल टू 1 पुट करूँगी इसमें मैं. अब मेरे लिए 15x माइनस 14 बाई एक्स माइनस 2 रहेगा और उसमें x का वैल्यू
क्योंकि आई हैव कैंसल्ड दिस x माइनस वन, तो इसीलिए x इक्वल टू वन मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। तो ये पुट करने पर मुझे -1 मिला। सेम मुझे यहाँ करना है 15x माइनस 14, x माइनस वन, x माइनस टू। अब a को छुपाकर मैं क्या कर रही हूँ, a को छुपाकर b को रख रही हूँ। अब तो b के लिए x माइनस टू विल गेट कैंसल्ड और मेरा 15x माइनस 14 डिवाइडेड बाई x माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा x की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं x माइनस टू को कैंसिल की हूँ तो x माइनस टू इक्वल 0, सो x विल बी 2। फिर x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 2 रखना है और आंसर आ जाएगा मेरा b इक्वल टू 16। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या है, अब इस इक्वेशन में हमें इस इक्वेशन में हमें a के जगह जो वैल्यू आया वो पुट करना है और b के जगह वैल्यू है वो पुट करना है। तो हमें आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दैट इक्वेशन फाइनली हमें ये मिल रहा है। अब क्या बहुत इजी नहीं है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट सॉल्व करने का? हम इससे पहले वीडियो में ये बता चुके हैं कि इस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए इससे पहला वाला वीडियो पार्ट 1 बीएससी और बीए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 1, इससे पहले मैंने अपलोड किया है, वो जाके देखिए। उसमें मैं एक फॉर्म पढ़ाई हूँ जिसे 1/ax प्लस बी कहते हैं। तो ये उसी के फॉर्म में है, जस्ट यहाँ पे माइनस है प्लस की जगह। तो इसे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं अभी भी सॉल्व करके आपको दिखाई दे रही हूँ। 16/x/2 को हम लिख रहे हैं यहाँ 16x-2 टू द पावर -1। अब ये मेरा y था तो y1 क्या हो जाएगा, 16 इंटू -1 x-2 टू द पावर -2। y2 हो जाएगा 16 इंटू -1 -2 x-2 टू द पावर -3। y3 would be 16 into -1 -2 -3 x -2 to the power -4। सो ऑब्जर्वेशन का खेल है, आप पहले ऑब्जर्व कीजिए 16 को साइड में रखते हुए, बिकॉज ये एक अलग से मल्टीपल है। तो yn क्या हो जाएगा, yn होगा सबसे पहले तो -1 टू द पावर n, फिर 1 2 3 करके टिल n तम, इसलिए n फैक्टोरियल, और यहाँ 3 है, पावर एक ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x -2 टू द पावर n+1। हम नीचे क्यों लाए ये भी आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो n+। तो ये हमारा ऐसे हुआ। सिमिलरली जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस इसका nth टर्म हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, जो कि हमारा क्या होने वाला है, -n फैक्टोरियल अपॉन x -1 n+1। जस्ट ऐसे आप गो थ्रू कीजिए, आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं दोनों को पुट कर दे रही हूँ, फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। दोनों को अगर पुट कर दी मैं, -2 टू द पावर n+1 प्लस -1 टू द पावर n by x+1. So I will take -1 to the power n and n factorial as a common, and I will left with 1 by x minus 2 n+1 plus 1 by x minus 1 n+1. So this is my final answer. ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन लिया जाए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा आप बना सकते हैं जैसे कि मैं अभी बनाई। अगर आप ईजीएस्ट वे में बनाना चाहते हो तो एक और अप्रोच है, क्या है आइए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा मॉडिफाई करके छोटा बना ले और इसे कुछ x अपॉन x² -1 इस तरह से लिखे तो आई डोंट माइंड कि कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप x प्लस एक्स बाई इसे x
-1 एंड x+1 लिखे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इसका nth टर्म तो 0 ही होने वाला है, पता है कैसे। इसका nth टर्म हमें बेसिकली निकालना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। कैसे लगाते हैं प्रीवियस वीडियो में ही हम आपको बताए हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं। x/(x−1) x+1 इक्वल टू a/(x−1) प्लस b/(x+1 हम लिख सकते हैं। मैंने क्या ट्रिक सिखाया है कि इसको छुपाकर इससे पहले निकालेंगे, तो इसको अगर छुपाए x-1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और x की जगह क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर 1 नीचे 1 मतलब 1/2, ये पता चल रहा है। तो a हमारा 1/2 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब इसको छुपा देंगे और यहाँ x+1 है तो x+1 वाला टर्म कटेगा। अब यहाँ x+1 है तो यहाँ -1 रखेंगे, तो -1 रखने पे क्या आ रहा है, ऊपर -1 यहाँ -1 तो -1/-2 माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर हमारा b भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख रहे हैं, x तो हम मान नहीं रहे क्योंकि इसका n टर्म 0 होता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक ए जगह 1/2/x-1 प्लस 1/2/x+1। 1/2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1/x-1 प्लस 1/x+1। इतना तक डाउट नहीं होना चाहिए। बस अब करना क्या है, उसका nth टर्म फाइंड करना है। 1/x-1 का हम प्रीवियस वीडियो में निकाले, 1/x-1 का क्या था, ये था, और x+1 का भी कुछ इस तरह से यही होगा बेसिकली, इसमें प्लस साइन आ जाएगा, तो आप लिख दीजिए अभी। बस हमारा डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 कॉमन है तो 1/2 एक्स्ट्रा डिफरेंस आ जा रहा है, तो 1/2 -1n और n फैक्टोरियल भी कॉमन आएगा बाई 1x-1 n+1 प्लस 1/x+1 n+1। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर डाउट है तो प्लीज़ आस्क। तो अभी तक हम 2 तरह के क्वेश्चन किस तरह से बनाना है वो हम देख लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन जो लिए हैं इसको भी हम सेम अप्रोच से ही बनाएंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि ये देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस से हमें गुजरना पड़ेगा अगर इतना सॉल्व करने जाएंगे तो एक और मेथड क्या है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कोई भी एक टर्म के बदले कोई एक चीज़ कांस्टेंट या वेरिएबल, कुछ भी, नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल कुछ भी लाए, उसे सब्स्टिट्यूट कर दे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आइए बनाते हैं तब समझ आएगा। जैसे अगर यहाँ पे x-1 है तो मैं अगर लेट x-1 बी z, ठीक है, सो x वुड बी z+1, तो मैं क्या की ना x-1 को z से रिप्लेस कर दी, तो मेरा x का वैल्यू z+1 आ गया। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बता रही हूँ। अब इससे क्या होगा, आप जहाँ जहाँ x है उसका वैल्यू क्या लिखोगे, z+1 का स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो z² और z+2, यहाँ पे z हो गया z+2, नॉट रियली 2, यहाँ पे x z+1 है +2 है तो ये z+3 हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस वे में अब आ गया है। ये वे में करने का हमें क्या फ़ायदा मिला, फ़ायदा ये मिला कि अब हम इसे a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तो z² प्लस 2z+1 अपॉन z² z+3। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आराम से इसे। अब तक तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं करना आया है तो मैं हिंट दे रही हूँ, आप कीजिएगा घर में ट्राई कि 1/z² को साइड में रख के सिर्फ इसका और इसका लॉन्ग डिवीजन, मतलब इसे आप
इस तरह से z+3 और 3 प्लस जेड जेड स्क्वायर प्लस 2z+1। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कीजिए, लास्ट में 1 प्लस जेड स्क्वायर को उधर रखिएगा। इससे क्या होगा ना, ईजिली सॉल्वेबल होगा। ठीक है, फिर लास्ट में फाइनली आपको एंड टर्म कैसे निकालना सिखाया है उस तरह से मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का nth कोफिशिएंट निकाल सकते थे। आई होप आपको इस वीडियो से सब समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, आपका जो भी डाउट है आप प्लीज़ लिखिए, मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।